हैप्पी दिवाली। एक खुशहाल घर का सपना हर कोई देखता है। इसी सपने को हकीकत में बदलने की एक छोटी सी कोशिश है हमारा चैनल वास्तुवेद। मैं करता आप सभी का हमारे वास्तुवेद परिवार में दिल से स्वागत करता हूं। आइए मिलकर अपने घर को स्वर्ग बनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है वैसे वैसे हमारे घरों में उत्साह और तैयारियां भी बढ़ती जा रही हैं। दिवाली धन और समृद्धि का महापर्व है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूजा के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करने से माता लक्ष्मी सदा के लिए आपके घर में वास करती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली की रात कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए, माता लक्ष्मी को कौन सी 3 चीजें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए, और धनवान लोग भी दीपावली की रात कौन से काम करते हैं जिससे पूरे साल घर में धन बना रहे। साथ ही अगर आपको दीपावली की रात कोई खास चीज दिखाई दे जाए तो उसका क्या अर्थ होता है ये भी हम विस्तार से जानेंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जो धन संपदा, कीर्ति और यश प्रदान करने वाला है। दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव न पड़े और हमारा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे। दीपावली की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति शुभ मुहूर्त में पूजा करता है उसके घर में सदा के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि माता रानी को ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, जिससे माता नाराज हो सकती हैं। भूल से भी ये गलतियां न करें, क्योंकि अगर आप उन्हें नाराज करेंगे तो आपके घर से उनका वास दूर हो सकता है। सबसे पहली बात, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर पूजा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर पूजा करता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास रहता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे हृदय से माँ की भक्ति करें। इस दिन कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही माता लक्ष्मी के क्रोध के भागी बनते हैं। दूसरा, छल कपट द्वारा प्राप्त किए गए धन से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, बल्कि अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीदते समय ध्यान रखें कि वे खंडित न हो। खंडित मूर्तियों की पूजा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। पूजा की चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सफेद, काला या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और माता लक्ष्मी को प्रिय है। पूजा में जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, हरा नारियल नहीं। नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है, पर दीपावली पर घर अवश्य लाना चाहिए। फलों में माता रानी को नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि नाशपाती का अर्थ है नाश करने वाला। पूजा में साबुत चावल यानी अक्षत अर्पित करने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं। टूटे चावलों से माता रानी नाराज हो जाती हैं। दीपावली पर घर के चावल किसी को नहीं देने चाहिए। दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस दिन हलवा, खीर, पूरी आदि बनाना चाहिए, क्योंकि ये भोजन माता को भोग लगता है। मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का भोजन घर में नहीं लाना चाहिए। एक खास बात, यदि दीपावली मंगलवार को आए तो खट्टी चीजें जैसे पानी पूरी, इमली की चटनी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत रहती हैं पर क्रोधित हो सकती हैं। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिलाओं को सफेद या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। माता लक्ष्मी को लाल, गुलाबी, पीले या भगवा रंग के वस्त्र प्रिय हैं। लक्ष्मी पूजन करते समय आलस्य न करें और जम्हाई न लें। सिख धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए। आप पूजा में बैठ सकती हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श न करें।
माता लक्ष्मी को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, लाल रंग उन्हें बहुत प्रिय है। दीपावली पूजन में अगरबत्ती का इस्तेमाल भूलकर भी न करें। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है, इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो सकती हैं। अब हम जानते हैं कि दीपावली की रात कौन से कार्य करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां लाएं तो हमेशा याद रखें कि उनके साथ सरस्वती माता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए, पैरों में पायल तथा संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, भले ही वह एक छोटा सिक्का हो, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। कमल का फूल माता का वाहन है। गुलाब का फूल भी अर्पित करना शुभ है। भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए, इससे व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। पूजा में सूखे या मुरझाए हुए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए। 5 रंग के फल तथा 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य होनी चाहिए। यदि वे उपलब्ध न हो तो माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर होना चाहिए और उसकी ज्योति लाल रंग की होनी चाहिए, जबकि धूप बाईं ओर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजन में भगवान विष्णु का ध्यान। दीपावली पर पूजा करते समय यदि आपको चूहा, छिपकली या उल्लू दिखाई दे जाए तो समझे कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में पधार चुकी हैं। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दीपावली के दिन अचानक लंबी कतार बनाकर चींटियों का चलना या गोल आकार में घूमना भी बहुत ही शुभ संकेत है। खास दीपावली पर गाय माता के चरण अवश्य स्पर्श करें, इससे आप जो भी मांगेंगे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और अंत में चलिए जानते हैं धन प्राप्ति का वह खास उपाय जिसे करने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। इसके लिए आपको 11 चावल के दाने, एक छोटा चांदी का सिक्का, लाल रंग का कुमकुम और एक लाल रंग का छोटा सूती कपड़ा चाहिए होगा। सबसे पहले 11 चावल के दाने लें और उन्हें लाल रंग के कुमकुम से रंग लें। अब इन रंगे हुए चावल के दानों और चांदी के सिक्के को लाल रंग के कपड़े में रखें। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय इस पोटली को उनके चरणों में रख दें। इसके बाद श्री ह्री श्री महालक्ष्मये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के बाद इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में या पर्स में रख दें। ये उपाय आपको जल्द ही धनवान बना देगा। ये पोटली जहां भी रखी जाएगी वहां हमेशा धन आता रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये थे दीपावली के शुभ पर्व पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम और धन प्राप्ति के खास उपाय। इन शास्त्रोक्त नियमों का पालन करके आप अपने घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव ला सकते हैं। आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी। जय माता लक्ष्मी। अब आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती कैसे आपके जीवन पर असर डाल सकती है और उसका सही समाधान क्या है। वास्तु वेद का उद्देश्य आपको हर उस गलती से बचाना है ताकि भविष्य में भी आप ऐसी किसी हानि से बचें और हमेशा लाभ में रहें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो।